नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और मंगोलिया के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए मंगोलिया, लेकिन किस लिए? आप सभी जानते हो कि आरईरीज को लेकर के पूरी दुनिया में युद्ध स्थिति हो गई है। एक तरफ चाइना कभी सप्लाई बंद कर देता है तो यूएस और इंडिया परेशान हो जाते हैं। जितनी भी सप्लाई मार्केट है उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो इसी बीच भारत के लिए मंगोलिया महत्वपूर्ण है। एक तो वो उसके आरईरीज से संबंधित एक जो डील है वो फाइनलाइज करने वाला है, प्लस यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोकिंग कोयला मिलता है जो भारत के लिए जरूरी है, और साथ ही साथ हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम जैसी चीजें और अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं भारत के लिए, और भारत उनके साथ अपनी डील को फाइनलाइज करने जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तो हो गई व्यापार से संबंधित, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कूटनीतिक हो जाती है। आप सभी को याद ही होगा कि हाल ही में जो बांग्लादेश है उसने चाइना के साथ डील फाइनलाइज करी है। अपना जो तीस्ता है, मंगोला पोर्ट है, ये सभी दे दिया है। और ये यात्रा उसी समय हो रही है जब बांग्लादेश चाइना गया है, तो इंडिया कहां पर गया है? मंगोलिया गया है। एक बार आप लोकेशन देख लो, ये हो जाती है मंगोलिया की लोकेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर भी। और अगर हम बात करें भाई, अगर चाइना क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि इधर क्या हो जाता है, चाइना है, चाइना के साथ इसकी जो बाउंड्री है वो लग रही है। तो जैसे ही चाइना बांग्लादेश के साथ संबंधों को बहुत ही बेहतर बनाता है, तो इंडिया क्या करता है, वो चाइना के जो पड़ोसी देश हैं उनके पास जाता है और उनसे अपने संबंधों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। और यही किया है इंडिया ने। ये मंगोलिया के पास चले गए कि भैया तुम मेरे पड़ोसी देश पर आओगे, हम तुम्हारे पड़ोसी देश के पास जाएंगे, और वहां पर जाकर या फिर कूटनीतिक संबंध विकसित किए जा रहे हैं। वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि प्लस भारत के विकास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर गए कौन है? तो एस जयशंकर प्रसाद जी गए हैं, जिन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर बातचीत करी है। उनके जो बायलैटरल हमारे संबंध हैं उसको भी देखा है कि कहां तक पहुंचे हैं। अब देखिए, यहाँ पर भारत मंगोलिया संबंध की एक नई दिशा आपको देखने को मिलेगी। विकास पर हमने बात करी है, सुरक्षा, बौद्ध विरासत दोनों की साझा हो जाती है, स्वच्छ ऊर्जा पर बढ़ावा मिलेगा। और भारत ने मंगोलिया को बताया है अपना आध्यात्मिक साझेदार, कि ये मेरा क्या हो जाता है, एक तरीके का आध्यात्मिक साझेदार हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारी विजिट है, और इधर इनकी विजिट कहाँ चल रही थी? बांग्लादेश की और चाइना की वो अपनी आपस में चल रही थी। चलो, जयशंकर मीट्स मंगोलिया लीडर एंड रिव्यूज द बायलैटरल कॉर्पोरेशन। इस दौरान हमने किया क्या है, तो 22 जून 2026 को मंगोलिया की राजधानी होती है उलानबाटर, यहाँ का दौरा किया है। और दोनों देशों ने जो भी विकास परियोजनाएं हमारे बीच चल रही थी, जो भी हमारी क्षमता निर्माण थी, रक्षा एवं सुरक्षा थी, इस पर बातचीत करी है। जयशंकर जी ने बोला है कि ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अपनी जो एक्ट ईस्ट नीति है तथा हमारी जो एशिया की रणनीतिक साझेदारी है उसको हम महत्वपूर्ण कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सामरिक सुरक्षा, सामरिक स्थितियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज एशिया में जिस तरीके से पावर बैलेंस एस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको जब ये बांग्लादेश वाला वीडियो बताया था, जब मंगोला पोर्ट वाला, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया अपने पड़ोसी देशों में अपनी स्ट्रैटेजी में फेल होता हुआ नजर आया है। कैसे बांग्लादेश के वो सारे प्रोजेक्ट जो कभी इंडिया के हुआ करते थे वो अब सभी चाइना शिफ्ट हो गए हैं। तो इंडिया को जरूरी है कि अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज लेकर के आए, और अगर चेंज नहीं करेगा तो ऐसे ही वो क्या होगा, हर बार हारता हुआ नजर आएगा। और वही देखो अब यहाँ पर इंडिया कर भी रहा है, वो अपनी एक्ट ईस्ट नीति को बदल रहा है, वो अपनी एशिया की रणनीतिक साझेदारियों को देख रहा है कि भैया हमारे लिए जरूरी कौन है। अब हम पड़ोस पड़ोस नहीं खेलेंगे, अब हम वो खेलेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना ही किसी का कोई दुश्मन होता है। जब हमें लगेगा कि इसकी जरूरत है तो हम उसके साथ आ गए। तो यहीं पर इस दौरान भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी जो है वो हमारी महत्वपूर्ण हो रही है। इंडिया लूजेस की बांग्लादेश पोर्ट प्रोजेक्ट टू चाइना, शुड दिल्ली बी कंसर्न। और यही वो चीज इसके बारे में बात कर रही थी कि हमने मंगोला पोर्ट खो दिया, जो इंपॉर्टेंट था। चटगांव पहले ही हमसे जा चुका है। स्टिंग ऑफ पर्स के तहत चाइना पूरी तरीके से इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है। इनका अपना म्यांमार के साथ क्या बन रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, जिसमें चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एक साथ है, दोनों हमारे पड़ोसी देश हो जाते हैं। और ये स्ट्रैटेजी फेल होने का कारण ही यही है कि इंडिया बोलता है कि सही समय आएगा, सही समय आएगा तब हम यहाँ पर दांव खेलेंगे, और वो सही समय आ ही नहीं पाता है। उससे पहले ही चाइना अपना दांव खेल देता है, चाहे म्यांमार हो चाहे आपका बांग्लादेश हो। चलो, अब भारत मंगोलिया की ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बीच में बौद्ध धर्म हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जगह साझा है और एक सेतु का निर्माण करता है। ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट में सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। भारत ने 1953 में भी मंगोलिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को एस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, 2015 में इन्होंने यात्रा करी थी, 2014 में बनते और 15 में जाकर के यहाँ पर गए थे।
ठीक है, तब कुछ चीजें फाइनलाइज हुई थी, लेकिन वो चीजें कौन कौन सी थी, उस पर डेवलपमेंट कितना है, तो उस पर अब जाकर के वो सारा अपडेट ले रहे हैं। लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना का पड़ोसी है मंगोलिया। नाउ हम विकास साझेदारी करके आए, हमने कैपेबिलिटी बिल्डिंग करी है, तकनीकी सहयोग, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा एवं सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर डील साइन होने का मतलब ये है कि हाँ, हम चाइना को टारगेट करना चाहते हैं। ऊर्जा क्षेत्र और बहुमंचीय मंचों पर समन्वय, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय होगा तो भारत अगर कभी भी मुद्दा उठाएगा पाकिस्तान या चाइना का, तो मंगोलिया समर्थन करेगा। और ये होती है स्ट्रैटेजिक बातचीत, कूटनीतिक बातचीत, जो भारत अपनी स्ट्रांग और बदलने का ट्राई कर रहा है, और मुझे लगता है अब भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। चलिए, मैंने आपको सारे लैकिंग्स बताए थे जब मंगोला पोर्ट वाला हमने वीडियो डिस्कस किया था, और वो सारा का सारा अब यहाँ पर अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा इस वाले डील में। खनन, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण इसका विशेष फोकस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबा प्रचुर मात्रा में है, कोयला यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यूरेनियम है, दुर्लभ भंडार हो जाता है। अब जब मंगोलिया के पास ये चारों चीजें हैं जो इंडिया को चाहिए, तो इंडिया के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया ना मंगोलिया, क्योंकि एक तरफ अगर इनके पास तांबा है तो हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बढ़ेगा। ठीक है, इनके पास यूरेनियम है, हमारे लिए जरूरी है भैया, न्यूक्लियर एनर्जी जब हम बात करते हैं, अगर इनके पास फर्दर आरईडीज हो जाते तो हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, तो इसलिए हमें ये चाहिए ना। खनिज विकास करेंगे हम दोनों मिलकर के, क्लीन एनर्जी, एग्री प्रोसेसिंग, हरित क्रांति, इस क्षेत्र के नए अवसर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो ऊर्जा सुरक्षा है वो बेहतर हो पाएगा। भारत की प्रमुख विकास परियोजनाएं, भारत ने कई मंगोलिया में महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो चला रखी हैं, जिसमें वित्तीय और तकनीकी सहायता हम उन्हें देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा मंगोलिया तेल रिफाइनरी परियोजना यहाँ पर चल रहा है, जिसमें मंगोलिया की आयातित पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी, और इससे भारत को भी फायदा होगा। प्लस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र बना रहे हैं हम वहाँ पर, विद्यालय और सामाजिक अवसंरचनाएं परियोजना चला रहे हैं। प्लस हम यहाँ पर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि छोटी लेकिन प्रभावशाली परियोजनाएं होंगी जो भारत के सहयोग से संचालित होंगी, जहां पर फंडिंग भारत करेगा। यानी कि आप फंडिंग हमारे पड़ोसी देशों में करोगे, हम आपके पड़ोसी देशों में फंडिंग करेंगे, और यही है राजनीति, यही है कूटनीति। चलिए, राष्ट्रपति यहाँ पर है खुलेर सुख, इनसे मुलाकात करके इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं कि भैया जो नरेंद्र मोदी हैं वो लॉन्गेस्ट पीएम बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो खुलेर सुख है, ये भारत की यात्रा ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की नई ऊर्जा प्रदान करी है। अच्छा, अब भारत यही नहीं रुक रहा है, अब आप देखोगे कि चाइना जो जो कदम उठा रहा है, भारत उस कदम को काटता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ यहीं पर चीजें खत्म नहीं होंगी, इसके बाद जो हमारे एस जयशंकर प्रसाद है, एक बहुत ही बेहतरीन देश की यात्रा पर जा रहे हैं, और आपके पास सबसे बेहतरीन जियोपॉलिटिकल कंटेंट आने वाला है। लिटरली मतलब मजा आ जाएगा। जियोपॉलिटिक्स इज लाइक अ फिल्म, जितना घुसोगे ना उतना मजा आएगा और आपको नशा आ जाएगा भैया, ऐसी चीजें हैं। अब अगर इंडिया के एस जयशंकर प्रसाद नॉर्थ कोरिया की यात्रा करें, तो अब आप समझ जाओगे कि भैया क्या ट्विस्ट होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी हिलेरियस कि क्या चीजें होंगी। नाउ आगे आ जाते हैं। बौद्ध विरासत और संबंधों की सबसे मजबूत कड़ी हमारी यही हो जाती है बौद्ध धर्म, जहां पर हमारी मोनेस्ट्री प्रमुख खंबा नोम खान, गेशे लापारा डी जमवादा जो से मुलाकात करेंगे और आध्यात्मिक संबंधों को बेहतर करेंगे। संसद और शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ पर इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और बिग कैट अलायंस में हमने एक दूसरे का सहयोग कर रखा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इस संरक्षण पर हम बात करते हैं। भारत के लिए मंगोलिया जरूरी है क्योंकि खनिज संसाधन का स्रोत हो जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगी बन सकता है, जिससे हम चीन को टैकल कर सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य साझा करने वाला एक तरीके से देश है तथा बौद्ध संस्कृति का ये साझेदार माना जाता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण हमारी यात्रा होने वाली है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो हमारा ये मंगोलिया दौरे के बाद एस जयशंकर प्रसाद दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए जाएंगे, सॉरी नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया की यात्रा पर जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट थिंग, बिकॉज अभी चाइना कहाँ गया था, नॉर्थ कोरिया गया था ना, उत्तर कोरिया, तो इंडिया कहाँ जा रहा है, दक्षिण कोरिया, यानी कि हम साउथ कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हो कि क्या संबंध है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में बनती नहीं है, और इधर इंडिया और चाइना की आपस में बनती नहीं है, और इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे बेहतरीन चीज ये हो रही है कि अब एक और बेहतरीन हमें कंटेंट टॉपिक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जाकर के जो चीजें करके आए हैं, इंडिया उसको वहां पर टैकल करने के लिए जाएगा। सो मंगोलिया के दौरे के बाद हमारे दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां पे विदेश मंत्री चो ह्यूंग से मुलाकात करेंगे, और जेजू फोरम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में मुख्य वक्तव्य भी यहां पर होगा इनका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें भारत की कूटनीतिक सक्रियता आपको देखने को मिलेगी और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।